फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। चलिए, आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो बायो का क्लास होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सीजी टेट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने बाल विकास और हिंदी की क्लासेस ली है। आज हम बायो की क्लास लेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान की क्लास हम लेने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, व्याख्यान में से विद्यार्थियों के विषय ग्राह्यता परीक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, सृजनात्मक विचार, ज्ञान के समझने, ज्ञान प्राप्त करने, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ज्ञान के समझने में शिक्षा का बैंकिंग मॉडल सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ये आपको सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसमें दे रही हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बता रही हूँ मैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30%। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है। इनकी जड़ें गणित के किस क्षेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन्न हुई हैं? तो ऑप्शन देखिए, कैलकुलस, अमूर्त बीजगणित, बूलिय बीजगणित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है। तो यहाँ ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है जो कंप्यूटर का क्रांति है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बूलिय बीजगणित। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ओजोन। तो ओजोन क्या है? एक चक्रीय अणु है, या ऑक्सीजन का एक बहुरूप है, या ऑक्सीजन का यौगिक है, या ऑक्सीजन जितना ही स्थायी है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का एक बहुरूपक है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? उदासीन लवण के जल अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त होते हैं, या अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाते हैं, या ऑप्शन सी, कास्टिक सोडा से नाइट्रिक अम्ल का उदासीनीकरण करने पर उदासीन लवण बनता है, या लास्ट ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन हमेशा अणु है, या हवा हमेशा मिश्रण है, या कोई गैस हमेशा यौगिक है, या तत्व हमेशा एक परमाणु है। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, हवा हमेशा मिश्रण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चारों ऑप्शन को देख के बताइए क्या होगा मनुष्य का दंत सूत्र। ठीक है। तो चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 21-23/21-23। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, -12, -15, -18, या -19।
चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और आके हमें बताइए। तो चलिए, इस तरीके से हम आपको बीच बीच में के क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देते रहेंगे, जिससे आप खाली टाइम पे उसको सॉल्व कर सके, उसको और अच्छे से सर्च कर सके उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो देखिए, कौन सी प्रक्रिया जो है वो नाइट्रोजन चक्र में नहीं होती है, ऑप्शंस देखिए और बताइए। ऑप्शन ए है O2 प्लस N2, जो क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड जो जल की उपस्थिति में क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। या ऑप्शन सी है नाइट्रेट, जो राइजोबियम की उपस्थिति में बनाते हैं नाइट्रोजन। या ऑप्शन डी है अमोनिया, जो बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रोजन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्पीशीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरी स्पीशीज के तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और अत्यंत निष्क्रिय है। तो यह क्या हो सकता है? क्रिप्टॉन और आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम, कैल्शियम और आर्गन, या कैल्शियम, क्लोरीन तथा आर्गन। क्या होगा देखिए आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्टॉन तथा आर्गन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है? पॉलीमर इंजीनियरिंग, बैकेलाइट, प्लास्टिक सर्जरी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है, तब द्रव में ऊष्मा का बहाव होता है। कैसा होता है? चालन से, संवहन से, या विकिरण से, या किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। तो बताइए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन विधि से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है, लोहे का जंग लगना, CO का जलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना, या जिंक की HCl से क्रिया, या सोडियम का निष्कर्षण। बताइए। सो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सोडियम का निष्कर्षण, ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? पोलियो, एड्स, कंजक्टिवाइटिस, या प्लेग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा पोलियो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से CT स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है? या किसी भी भार एक द्विविमीय चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है, या शरीर के विस्तृत चित्र लेने के लिए एक्सरे का सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बताइए फ्रेंड्स। विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन C, या विटामिन K। तो बेरी जो बीमारी है वो विटामिन B1 की कमी से होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है? स्टेमन में, एंथर की भित्ति में, पोलन मदर की कोशिका में, या पोलन ग्रेन्स में। अर्धसूत्री विभाजन पुष्प के किस भाग में होता है फ्रेंड्स?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेमन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो यहाँ पे जो गलत है वो बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होगा, या प्रतिबिंब आकार में छोटा होगा, या प्रतिबिंब सीधा होगा, या प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो बताइए क्या होगा आंसर। सो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सत्य फल बनता है केवल अंडप से, अंडप और स्टाइल से, अंडप स्टाइल और स्टिग्मा से, अंडप और पुष्पासन से। बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल अंडप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र में सिट्रिक अम्ल जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन सा एंजाइम उसमें भाग लेते हैं ये बताना है आपको। सो देखिए ऑप्शन इसमें क्या है। एसिटिल कोएंजाइम और मैलिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या पायरुविक अम्ल और सक्सेनिक अम्ल, या पायरुविक अम्ल और ग्लाइकोलिक अम्ल। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु कहलाती है। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, या लंब केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स लंब केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डिफ्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है। ज़ैंथोमोनास से, सुडोमोनास से, कोराइनोबैक्टीरियम से, या वेरियोला से। तो बताइए फ्रेंड्स। तो डिफ्थीरिया जो है वो कोराइनोबैक्टीरियम से होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है वो आपको चूज करना है। गैसोहॉल, 5% एथेनॉल मुक्त पेट्रोल, सोलर ऊर्जा, प्रदूषण युक्त ऊर्जा, अम्ल वर्षा, ओजोन गैस, या हरित गृह गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, अम्ल वर्षा ओजोन गैस रिलेटेड नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, या इसोफेगस। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर है पैंक्रियास। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2, उसका आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी आर्लोन का होगा जल प्रतिरोधी बहुलक, और टेफ्लॉन का होगा उष्ण प्रतिरोधी बहुलक, और डेक्रॉन का होगा रासायनिक प्रतिरोधी बहुलक, और मेलामाइन का होगा न टूटने वाला बहुलक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसमें उसके त्रिज्याखंड भिन्न भिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं कहलाता है। पाई रेखा, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, घटक दंड लेखा। बताइए क्या होगा आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाई रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कठिन होता है, क्यों।
क्योंकि कार्बनिक यौगिक की विलेयता निम्न होती है, या कार्बनिक यौगिक एवं उसकी उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप होते हैं, या वे स्थायी होते हैं, या उनके निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बनिक यौगिक एवं उसकी उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप होते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक और सूची आपको मिलान करना है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स देख लिया होगा आपने, तो यहाँ भी ऑप्शन बी सही हो गया, यानी HI का होगा प्रबल अवकारक। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लास लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, या ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, या ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है, तो ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गमन करती है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गमन करती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? बताइए फ्रेंड्स, डाइकाइनेसिस में, डिप्लोटीन में, पैकेटीन में, या जाइगोटीन में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पैकेटीन में, सभी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कौशल विकास के लिए सबसे अच्छी से उपयोग की जाती है? ठीक है, कौशल विकास के लिए प्रयोगशाला कार्य संपादन, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना, विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करना, या विज्ञान क्विज स्पर्धा द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल विकास करने का अवसर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो अगले क्लास में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हमारे चैनल से बने रहिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐसी ही और फ्री क्लासेस करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।